मैडम है कहीं मिल गया बाजार में बच्चा धुआं धुआं कर रहा है, पकड़ के कान के नीचे देना शुरू कर दिया, तो वो आपका फील्ड नहीं है ना। आप अपने क्लास कॉलेज के अंदर या कैंपस के 100 मीटर के अंदर वही करें, है ना। पकड़ लिया उसे, तो ऐसा नहीं करना आपको, समझ गए कि नहीं। आपकी लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशन होती है शिक्षक की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बस इसमें आपको पढ़ाना, उसको कोई इशू आ रही है उन चीज़ों का सॉर्ट आउट करना, यहीं तक लिमिटेड होता है। बहुत जनरलाइज वे में नहीं है, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। फॉर जनरल नॉलेज थोड़ा सा आपकी एक ना अंदर में आपके विचार बने पनपे, उनको बताने के लिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस किए। बाकी कल हमने इन वर्ड्स को देखा था, इसमें इंस्टिंक्ट, सेंसेशन, परसेप्शन, इंटरेस्ट, अटेंशन, सजेशन, इमिटेशन, रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग, टैलेंट, फटीक, विल पावर, मेमोरी, टेम्परामेंट, इमोशन, फीलिंग, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एबिलिटी, रीजनिंग, हैबिट, ये सब वर्ड्स होते हैं। इनको हमने कल डिस्कस किया था। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जनरली एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता है। जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वहाँ पे इन शब्दों का बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दी है। हिंदी बड़ी भयानक है, इंग्लिश सही है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप उसको देख लेना। बाकी सबसे मेन इस पूरे सेशन में था इंटरेस्ट और अटेंशन का जब योग एक साथ होता है तो कंसंट्रेशन बनता है। एग्जाम में आता है कंसंट्रेशन इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी, है ना, एप्टीट्यूड प्लस एबिलिटी, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करता। और एक ऑप्शन इसी में क्या रहेगा हमारा, इंटरेस्ट प्लस अटेंशन, ये भी रहता है। आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ तक हमने यहाँ पे हमने डिस्कशन शुरू किया था सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान की। अभी हमने आपको एक मोटा आइडिया दिया था कि हम बस शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे ट्रेनिंग से, उसकी क्लास में कैसी चीज़ें हैं, कैसा प्रेजेंटेशन है, इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे रहे हैं कि हम किन किन चीज़ों पर ही बस फोकस करेंगे, ज़्यादा जाने वाले हैं नहीं। तो इसमें 7 जो मेन बिंदु हैं उन्हीं पर हमें डिस्कस करना रहेगा। ऐसा नहीं कि सातों बस हेडिंग डालेंगे इन्हीं को पढ़ेंगे। जो हमारा मेन मकसद रहेगा इन्हीं के इर्द गिर्द टहलना रहेगा। इससे ज़्यादा हम अपने पंख ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, इसी में रहेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। करिकुलम में हमारी इसीलिए रखा गया सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें आपको पहला जो अभी कंटेंट अभी स्टार्ट करूँगा, मेमोरी के बाद होता है, मेमोरी में लर्निंग होगी, उसे अधिगम बोलते हैं। अधिगम के लॉज आएंगे ना, लॉ ऑफ लर्निंग मैंने लिखवाए भी हैं, 8-10 लिखवाए हैं छोटे से। तो लॉज ऑफ लर्निंग्स आएंगे। तो यही हो गया कि कैसे बच्चा सीखेगा, इसको हम बताएंगे कि आप किस तरह से कंटेंट पढ़ाएंगे, किस तरह से कंटेंट को बताएंगे तो बच्चा सीखता अच्छे से है, उसको समझ में आएगा, बोर भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी आएगा और पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट डिस्कस किया था प्रेरणा एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। जो उसकी जनरल बिहेवियर है या उसकी जनरल साइकोलॉजी है, उसको भी आपको जानना जरूरी है ना। तो जनरल बिहेवियर क्या है उसको भी जानना जरूरी है। तो उन चीज़ों का भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उन चीज़ों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें क्या क्या आती हैं, जैसे कि प्रेरणा में मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मोटिवेट भी करना है, लेकिन उसके हिसाब से करना है कि नहीं, उसके हिसाब से करना है। अगर कभी इंजीनियर को पहुँचा दो डॉक्टर के पास पढ़ाने के लिए, पढ़ा पाएगा इंजीनियर? कभी नहीं पढ़ा पाएगा। वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग लड़ाई भी करते हैं, मैं तेरा लिगामेंट तोड़ दूंगा, है ना, मैं तेरा स्कल फ्रैक्चर कर दूंगा। आप लोग ऐसे थोड़ी करते हो, कोई मतलब नहीं है, एक दूंगा बस सही हो जाओगे। तो लड़ाई का भी फैक्टर अलग अलग होता है, आप समझ रहे होगे ना, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। संस्कृत वाला आपको थोड़ी पढ़ा जाएगा कि संस्कृत पढ़ाएगा आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो मोटिवेशन और जो आपकी मूल प्रवृत्तियों का हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या समझ में आता है, क्या बैकग्राउंड है और कैसे मोटिवेट होगा, किन किन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है, उन चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं। वातावरण तथा वंशानुक्रम का अध्ययन। वो एक चीज़ आपको, एक चीज़ भी जैसे आप जब उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं तो एक चीज़ आप उनकी बैकग्राउंड को देख लेते हैं, उनको पसंद क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो फील्ड कैसा है, मतलब कैसी जगह है ना। जैसे जाट बेल्ट, यादव बेल्ट यूपी में चल रहा है ना, सांड बेल्ट है कि नहीं, तो वो सब क्या है, वो बेल्ट के हिसाब से होता है, समझ रहे कि नहीं आप। तो उसमें बेल्ट के हिसाब से होता है, तो ये उसी हिसाब से इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। बाकी अगर इसको हम अपनी शिक्षा में लें तो जैसे कि आपका वंशानुक्रम, आप IITI के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, पहले 10th 12th फिर ITI, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अनुक्रमण पाती हैं बढ़ते हुए क्रम में। और वही क्रम बोलते हैं ना, आरोही क्या आरोही, आरोही क्रम है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अपनी आप पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको पता है कि ITI किया हुआ बच्चा इतने कंटेंट देने, ज़्यादा नहीं बताने। और इन्वायरमेंट की बात हो गई कि जैसा इन्वायरमेंट से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आप लोग हैं तो इन्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव बना के रखनी चाहिए, इंजीनियर से रिलेटेड बातें करनी चाहिए ताकि उसका मन लगा रहे।
मोटिवेटेड होता रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, कुछ नए इन्वेंशन हुए उसको बताना चाहिए, नोबेल प्राइज़ मिला उसमें बताना चाहिए, या फिर कोई एक्टिविटीज़ ऐसी जो अलग से बिल्कुल पढ़ाई से हट के। मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सफल शिक्षक बनना है, एक चीज़ मेरा ध्यान रखना बस लाइफ टाइम में, आप क्या पढ़ा रहे हैं डजेंट मैटर। ये सब उसको किताब में नहीं पढ़ाऊँगा, पीओटी पढ़ लोगे आप, सब आपको ही पता है, हमको ही पता है, ये क्लियर है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे, मैं वो सिखा रहा हूँ। आप हमेशा बच्चा पढ़ते पढ़ते आईटीआई डिप्लोमा बीटेक करके यहाँ तक पहुँचा, पढ़ तो लेगा ही, है कि नहीं। लेवल 6 NSQF लेवल 6 है, आप रीड आउट करोगे तो यू कैन डू इट ईजिली, लेकिन नहीं होगा, पास तो जरूर हो जाओगे लेकिन परफेक्ट नहीं होगे। आप परफेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो, इतनी टाइम आप डिवोट कर रहे हो परफेक्शन के लिए, साथ में जो आप एक्स्ट्रा करिकुलरिटी यहाँ सीख रहे हो, जो आप आपके साथ साथियों के साथ बैठना उठना, उनसे जो अच्छी बातें एक दूसरे का हेल्प कर रहे हो, ये सबसे अनमोल है। ये क्या है, सबसे अनमोल है। कौन था, जन्मय खड़े हो जाना और संदीप, कल इन्होंने आपके साथी थे यहाँ पे, विमल शर्मा, उनकी तबीयत सही नहीं थी, ये उनके घर तक ड्रॉप करके आए दोनों बच्चे, जोगी वाला तक। इनके लिए छोटा सा क्लब धीरे धीरे करना है, दैट्स इट। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कल बहुत परेशान थे, और हम लकी हैं कि हमारे साथ हमारे HOD सर भी बहुत साथ रात में मेरे साथ तो टच में 8:30 सवा 8 तक थे, जब नंबर आपसे लिया था मैंने विमल का नंबर, तब तक साथ में थे हम भी इन लोगों से जुड़े हुए रहे कि आप वापस आए कि नहीं आए। 5:30 आई थिंक 4:30 बजे हमने स्टार्ट किया था ना उसे भेजने का, 4:30 बजे से ही हम लोग टच में थे बच्चे को। मतलब क्या हुआ था कल, नहीं देखा, चोट लगी हुई थी, उसका सर भारी होने लग गया था। हाँ, तो एक्सरे वगैरह जो भी है और नॉर्मल दवाई, तो उसको क्या हो गया कि बेहोशी सी आने लग गई थी, तो इन लोगों ने उसको चाय पिलाया, बिल्कुल केयर करी बहुत, और घर तक छोड़ के आए बच्चे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे HOD सर भी जुड़े रहे, कहाँ पहुँचा है, कब पहुँचा है, उनके घर वालों से भी बात की इन लोगों ने, हम लोगों ने भी बात करी। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती, यही सब एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हो यहाँ पे, भाईचारा, एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये अनमोल है, कहीं नहीं सिखाई जाती है, आप करके सीखते हो, है ना। और सबको अवसर मिलता भी नहीं है, किन्हीं लोगों को मिल जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हम अपने उस पर आते हैं, जैसे कि यहाँ का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हमेशा आगे रहता है, भले 50 हैं लेकिन 500 के बराबर रहते हैं ना, मोटिवेटेड रहते हैं, हर एक फील्ड में आगे रहते हैं ना। एक इवेंट हम रस्सा कस्सी भी करवाएंगे ना, तो जो थोड़ा है ना, अभी से बराठे ना चर्बी और भी खाना शुरू कर देते हैं लोग, है कि नहीं। मैस वाले से आलू उबाल के, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बड़े बड़े हैं, धांसू हैं, काले गोरे, है ना तो पहलवान उधर है, पता लग तुम लोग के साथ सबको लेके चले गए हैं, तो संभल के रहना आप लोग, है ना। रस्सा कस्सी भी होगा, करवाएंगे इस बारी। चलो, मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। कुछ दिन में जो हमारा इवेंट का, अभी डायरेक्टर सर आ गए, मैंने पहले ही बोल दिया है, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी अंडर प्रपोजल है, कैंटीन की हमने बात करी है कि थोड़ा स्टार्ट हो जाती, कोविड की वजह से नहीं हो पा रही चीज़ें अंदर में। और ये फोटोशॉप मशीन वगैरह का भी सोच रहे हैं डिपार्टमेंट के, क्योंकि बाहर बहुत कॉस्टली पड़ता है बच्चों का ना। बाकी हो जाए तब ना, सरकारी डिपार्टमेंट धीरे धीरे मधुरम चलते हैं यहाँ फाइल। चलो, मानसिक प्रतिक्रिया, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, अपने विचार जो इशूज़ हैं उसको तो हम पहुँचा सकते हैं ना अपर अथॉरिटी तक, जो भी चीज़ें हैं तो हमेशा करते रहना है ना, जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस वगैरह लगना है। बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, त्वरित कार्रवाई होती है, कोशिश करते हैं लोग। मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, और उसके बाद क्या होता है, मेंटल जैसे एक्टिविटीज़ हैं उनकी प्रतिक्रिया, कैसा मेंटली रिएक्ट कर रहा है बच्चा। कभी कभार क्या होता है, बहुत कोई जैसे हरियाणा कोई रहेगा, उसकी टंग ऐसी रहेगी जैसे लठ मार रहा हो, है ना। आप बात करोगे पता नहीं कैसे, मतलब मीठी आवाज़ नहीं करेगा, मीठी आवाज़ में बात नहीं करेगा। अयोध्या वगैरह के रहेंगे, जहर भी मारेंगे तब भी बिल्कुल मलाई की तरह बोलते हैं, सुरीली मीठी आवाज़ में। कोई है तो नहीं यहाँ पे? अच्छा तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वहाँ की आवाज़ अयोध्या की बहुत सुरीली होती है, बहुत अच्छी रहती है ना। बिहार में का बा है कि नहीं, तो वहाँ पे कुछ नहीं बा, है कि नहीं। तो मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। मैथिली बहुत प्यारी है वहाँ की, मैथिली बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कभी जाओ वहाँ पे, बिहार बहुत अपने आप में अद्भुत है ना। बनारस से आगे सब अपना है, उसके बाद गाड़ी ट्रेन सब, उधर का टीटी भी नहीं आता। मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, मानसिक, इसमें क्या होता है, जो मेंटल जो उसका रिएक्शन होता है ट्रेनिंग का, उसका भी अध्ययन करना होता है, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। जब क्लास में आप रहेंगे तो सामने वाले के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कुछ बोल रहा है, इरिटेटेड है, होता है, इरिटेटेड रहते हैं, अब रात भर पढ़ते हैं तब भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है कि नहीं। जीवन में और भी कठिनाई है पढ़ाई के अलावा,
है कि नहीं? तो वो उन चीज़ों से बेचारा जूझ रहा है मेंटली, आप उसके बेटा तुम इंजीनियर बनाएंगे, हम बहुत पढ़ाएंगे, है ना, तो वो टेंशन में तो आ ही जाएगा ना। हमारी ज़िंदगी की एक सी की तैसी हो रही है कि पढ़ाने चले हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। जैसे ऐसा फील आ जाए कि बिल्कुल अब मामला गड़बड़ है तो मत बोलो, चुप हो जाओ, है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा देवी देवता जो ऊपर चढ़े उतरेंगे, फिर उनकी दुहाई करो आराम से। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना। मानसिक प्रतिक्रिया का अध्ययन हमें करना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम का अध्ययन, जो सिलेबस है उसको आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, जो सिलेबस में वही बताएं। आपको बहुत ज़्यादा आता है तो कोई मतलब नहीं बनता है। और खासकर जब अपने ITI में रहें, इंस्टीट्यूट में रहें, तो अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाएं। ऑल्दो आपको बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, कोई मैम नहीं पढ़ा रही हैं, मैम नहीं सर कोई पर नहीं पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी, तो उसमें क्या करना है कि तेज बनने के लिए उनसे कोई मान लो मन मुटाव हो गया, है कि नहीं, फिर क्या करोगे, उनका सब्जेक्ट एकदम जहरीला कॉन्सेप्ट लेके आए, बता दिए बच्चे मास्टर जी आप बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको तो आता ही नहीं है। ऐसे विचार कभी नहीं करना है। कभी भी आपको अपनी फील्ड क्रॉस नहीं करनी है। अगर कर सकते हो, अगर उससे रिलेटेड कोई कंटेंट आ गया या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, लग सकता है कि सर बाय द वे भूल सकते हैं, छूट सकता है, एक आध कंटेंट बता देना है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको आता है लेट वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं या फिर उनको नॉलेज में नहीं है, आप कुछ नई चीज़ सीखे हो तुरंत आके बता दो कि बेटा ऐसे ऐसे कर लेना, बाकी सर तो बताएंगे ही, ऐसे करके, समझ रहे? मैं शक्तिमान हूँ, मुझे सब आता है, मैं ऑलराउंड, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान कहा करो। जैसे हम यहीं पे थे, हमारे लिए पिक के लिए मास्टर एक आए थे, उसके बाद ऊपर हमारी क्लास चलती थी, बड़ी बढ़िया है ये मॉली क्लास, उसको फिर क्या हुआ, ले लिया IBM वालों ने, देखो इनको याद है, EM के लैब उसमें कंप्यूटर 1.5 लाख के लगे हुए हैं, बढ़िया वाले। तो देख ही सकते हैं, कभी देख लेना, ऊपर में यहीं पे देख लेना, ये हमारी क्लास हुआ करती थी, पूर्वजों की क्लास, है कि नहीं, पूर्वज हमारा पढ़ा करते थे यहाँ पे। तो उसमें क्या है कि वो आते थे तो कहते मैं भगवान हूँ, क्या कहते थे, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान कहा करो। तो उनको हम लोग भी भगवान ही बुलाते थे, हैं। एक दिन हॉस्टल में लड़कों ने निपटा दिया उन्हें, गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी उल्टा हो गया रात में, है कि नहीं। 12 बजे नींबू चटा रहे हैं गुरुजी, फिर भगवान नहीं रहे, उसके बाद भगवान नहीं बने। उसके बाद लड़के कम थोड़ी होते हैं, बच्चे ना साथ में बैठ के, गुरुजी कुंजो कुंजो है, निपटा दिया गुरुजी को। पाठ्यक्रम का अध्ययन हो गया। व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन, इसमें क्या होता है कि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। मैंने जो अभी इन चीज़ों पे मैं डिस्कस ऊपर ही कर लिया ऑलरेडी कि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबका रहन सहन अलग होता है, सबके बोलने का तरीका अलग है, सब एवरीवन इज़ डिफरेंट, सब लोग अलग अलग हैं। जैसे सर नहीं पूछते अमित सर कि कल एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, यहीं का ट्रेनी है, इस समय POT पढ़ा रहा है इंदौर में, है ना। हम लोग बैच के तगड़े एक साथ से निकले थे सब ना, तो सब सेटल नहीं है समय। तो अमित सर बोले कि कंप्यूटर को डेफिनेशन बताओ, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं शायद ना। तो कह रहा सर हमने बताया, जूनियर है 18-19, तो कह रहा सर हमने बताया लकड़ी के पटल पे प्लास्टिक आकृति के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के कॉम्प्लेक्स सर्किटरी जुड़ी हुई होती हैं, उसमें AC दीवार से निकलती हुई एंटर करती है। बता रहा तो गुरुजी बोले क्या बता रहे हो, गुरुजी आप ही ने तो कहा थोड़ा अलग बताओ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कल डिस्कशन हो रहा था, कल हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो कॉल आई थी, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन। इंजीनियर कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो व्यक्तिगत सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का हो गया। उस दिन आता शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन, ये बहुत कम आती है लोगों को। पहले दिन आएंगे सर POT की बुक बताओ, विच बुक शुड आई फॉलो। नहीं, इंजीनियरिंग में भी होता है, ITI में खरीद के ले आएंगे, रख देंगे, फिर धूल दे वो किताब उनको देखेगी, वो उनको देख कभी पढ़ेंगे नहीं। आखिरी में लेके आते हैं ना, छोटी चुटकू से रहते हैं, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट निकालते हैं, उसमें पड़ोसी के उस पर हाथ मारने के चक्कर में रहते हैं। भाई आधा खरीद लेते हैं, रात में एक ही रात तक पढ़ना है, 6 यूनिट तू लेना, 6 यूनिट मैं ले लूँगा। इंजीनियरिंग में तो यही होता है, 3 पार्ट कर लेते हैं। उसमें फिर क्या होता है, पढ़ाई कैसे होती है, 3 पार्ट हो गए, 3 दोस्त हैं, कुल 5 यूनिट या 6 यूनिट हमेशा होती हैं, 5 ही यूनिट होती हैं। तो 3-4 पढ़ लें पहली, सबसे आखिरी यूनिट सबसे ईजी होती है, एप्लीकेशन थियरेटिकल रहता है, जो खरीद के लाएगा मैं 5वीं पढ़ूंगा अकेले, है कि नहीं। बाकी शुरू की 2 थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तीसरी चौथी थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। तो जो पढ़ाकू रहेगा उसको कहेंगे 2 तू पढ़ ले भाई। फिर होता है क्या है, 2-4 घंटे में पढ़ लेंगे वो। आप लोग भी ऐसे ही करना, जैसे बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो पढ़ाते हैं जो कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा पहली बार, और दूसरे के भी पढ़ा रहा है। यही भी नंबर है, यही इंजीनियरिंग है कि नहीं। और कॉन्फिडेंस के साथ
अब 1-2 घंटे पहले जिसे कुछ नहीं आता था वो 4 लोग बैठा के पढ़ा रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी हो भी जाता, टीम वर्क किसे बोलते हैं, और पैसे ही बच गए सबके, है कि नहीं। तो उसमें भी रहते हैं कई जो तो उसको भी खरीद, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है बोरी में भर के ले जाते हैं, देखा होगा ना भाई, जा रहे हैं हम बेचने जा रहे हैं, बटोर के ले जाते हैं कबाड़ में, बेच के उसी से अपना पार्टी करके आते हैं। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, हमेशा करते रहते हैं चीज़ें। शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन हमने बता दिया इसमें, जैसे कि कोई इशूज़ आ रहे हैं शिक्षा से रिलेटेड, जैसे आप ही लोग हैं, मैं पीओटी नहीं सही से पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इशूज़ आ रहे हैं, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे कि आप हम आपको वर्किंग है ना, मेरा 4 आवर्स का है, जैसे पीओटी 4 घंटे की है, मेरा मूड बनना गया, 9 बजे आया पढ़ाना शुरू किया, अब मैं पीओटी में भगवान बनाऊंगा तुम लोगों को, मैं खड़ा हो सकता हूँ 4 घंटे आगे पढ़ाना, बच्चे सो गए फिर उठा गुड्डो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं हम, 4 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना साइकोलॉजी के हिसाब से, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, शिक्षा संबंधी समस्याएं आने लग जाएंगी, बच्चों के समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा कोई सिलेबस में अगर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि पहले पिक का सिलेबस में हुआ करता था, बहुत अच्छा सिलेबस था, माइक्रो कंट्रोलर में 8086 था, काफ़ी PLC था, PLC शायद हटा दिया, तो बहुत बढ़िया सिलेबस था। लेकिन कुछ बच्चे आए 18-19 वाले, 19-20 में सेक्रेटरी सर आए थे, तो उन्होंने बोला सर ये समझ में नहीं आता है, तो फिर वही हट गया, नहीं तो बहुत अच्छा था। तो शिक्षा संबंधी शिक्षा मनोविज्ञान में के अकॉर्डिंग उनको लगा होगा कि उस सब्जेक्ट या कंटेंट काम का नहीं है, तो इसलिए उसे रिमूव कर दिया। आई होप आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं मोटिवेशन। हमने कल डिस्कस किया था, मोटिवेशन क्या होता है मैंने आपको पूरा बता दिया था कि 2 तरह का होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक एक्सटर्नल होता है। मोटिवेशन में क्या होता है कि जो हमारे आंतरिक कुछ मोटिवेशन जो फैक्टर्स होते हैं उसका इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके अंदर एक इनविजुअल पावर होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जैसे नाइट्रो एक्टिवेट करते हो आप कार वगैरह में ना, जब गेम वगैरह खेलते हो, तो ऐसा है जो कि हाईली मोटिवेट करता है। मोटिवेशन किसी से आ सकता है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, घोड़ा, हीरो हीरोइन, है कि नहीं, पुष्पा राज से भी, है कि नहीं, मोटिवेशन झुकेगा नहीं, तो उससे भी मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है आपको, है ना। चींटी से भी, छोटी सी होती चींटी और कितना अपने से कई गुना वजन को लेकर वो आगे बढ़ती है ना। एक कभी कभी मोटिवेशन आता है, नहीं तो हम अभी देखते हैं मरती है क्या, है कि नहीं ना। जब हमारी परेशानी, तभी तो हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, नहीं तो हम पिज्ज़ा मिल रहा है, पार्टी कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, अगल बगल में भूखा सो रहा है, जब अपने प्रति तब याद आता है अच्छा जीवन में ये भी चीज़ें हैं, है कि नहीं। जैसे बारिश से छाते की याद आती है, वैसे ही। चलो आ जाते हैं, मोटिवेशन हमने देख लिया। मोटिवेशन मैं रिकैप कर रहा हूँ फटाफट। इसमें 2 तरह के होते हैं, इंटरनल होता है और जो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल आप खुद करते हैं, एक्सटर्नल आपके पेरेंट्स, माता पिता, दोस्त, ये सब जितना आपको मोटिवेट करते हैं वो सब। जैसे कल आपके जो विमल के दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया, साथ में गया, तो उसको हाईली मोटिवेटेड था वो बंदा, किस वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, सही होने में चीज़ों में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आंतरिक इंटरनल इच्छा से अभिप्रेरित होने के विद्यार्थी शुरू से ही सीखने के प्रति लगन रखा। मैंने ये बता दिया, जो इंटरनल मोटिवेशन बचपन से ही चीज़ें उसके अंदर इनबिल्ड होती हैं और उसमें वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद करता रहता है। जैसे घर में 2 भाई होते हैं, एक काम करने वाला तो छोटा कामचोर होता है कि नहीं, देखो हंस रहे हैं पीछे, तो उसमें ये डिपेंड करता है, वो बचपन से उनके अंदर रहती है चीज़ें। जैसे बहनें रहेंगी, आप कितनी भी कुछ करो, झाड़ू उठा ही रहेंगे, मूड पड़ेगा तो आपको भी देंगे, सफाई चलती रहेगी, सफाई कार्यक्रम घर पे, उनके हाथ में पता नहीं क्या होता रहता है कि नहीं। भाई लोग का ही बात नहीं है ना, पड़े रहते हैं, भले बिस्तर से बदबू आ रही है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल हमने देखा था, एक्सटर्नल हमारे मित्र का बड़ा फैक्टर होता है, सोना बाबू, है कि नहीं। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है डिमोटिवेट करने में। मोटिवेट तो बहुत कम लोग होते हैं। पड़ोसी, आस पड़ोस वाले से भी हम डिमोटिवेट हैं, उसके बाद कार आ गई, हमारे पास नहीं है, शर्मा जी के लड़का कहाँ चला गया, उदाहरण तो ही देते हैं ना, तुम कुछ नहीं कर पाए। तो पड़ोसी का भी बहुत होता है मोटिवेशन और डिमोटिवेशन। मोटिवेट तो बहुत कम करते हैं, डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। उसके बाद वातावरण, किस आप उसमें रह रहे हो, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कैसी कॉलोनी में रह रहे हो, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो, जैसे पैसिफिक मॉल में जाओगे तो वहाँ पे पानी भी 50-100 रुपये का मिलता है कि नहीं। क्यों, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे लोग वैसे आते हैं, वैसे ही पानी पीने वाले आते हैं, महंगा पानी पीते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से मोटिवेशन मिलता है। आप तो नहीं खरीदोगे ना 50-100 रुपये का, क्योंकि इतना में तो कहीं आ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हो गई। बॉयज़ हॉस्टल में सबसे बड़ी विडंबना होती है, केक नहीं काटते हैं। क्या काटते हैं वो, पेस्ट्री होती है ना, पेस्ट्री खाते हैं। कहते उतना में हम तो पार्टी कर लेंगे, है कि नहीं, कौन पैसा खर्च करे। चलो पेस्ट्री से काम चला लेते हैं बेचारे।
कल हमने इसको भी डिस्कस किया था लास्ट में कि जो मोटिवेशन के अलग अलग चरण होते हैं, पहला हमने चरण डिस्कस किया था, तो डिस्कस ही हो गया वो। चलो मैं कर देता हूँ, बैक आ जाएगा वो, बैक नहीं आता यहाँ पे, बड़ी विडम्बना है। फुल स्क्रीन हो जाओ। यहाँ मोटिवेशन ये आ गया था, आंतरिक एक्सटर्नल, यहाँ तक आ गए थे हम। तो यहाँ तक हम आ गए थे, इसमें हमने डिस्कस किया जैसे कि आप शुरू में जब क्लास स्टार्ट करते हैं, जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले कैसे होता है, लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें मोटिवेशन आता है। जब कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत पहले रिव्यू करते हो आप कि पिछले क्लास में मैंने आपको पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बताया था, आज मैं आपको डायोड को बताऊंगी ना, फिर आप मोटिवेशन बोलोगे कैसे डायोड वर्क करता है, जैसे तब फिर कंटेंट पे डेफिनेशन इस चीज़ों को बताओगे। ये एंट्री है, दरवाज़ा है। जब पार्ट स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे जिज्ञासा निर्माण करते हो, उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि यार बढ़िया चीज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। आपको मोटिवेट इंटरनली होगा बच्चा स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ में। उसको आपको ऑब्जेक्टिव बताना होगा, क्या पढ़ाने वाले हो, चोरी चोरी से पढ़ा दिया है कि नहीं, बोल नहीं रहे हैं, एम्पलीफायर लिख दिया छुपा छुपा के, फिर देखो मैं एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा, है कि नहीं, डायग्राम बता दिया बना बना के छुपा के, से पर्दा उर्दा लगा के, पर्दा हटाया, देखो मैंने डायग्राम बना दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर मिटा दिया। ऐसा नहीं करना है आपको, उसे पता ही नहीं चल रहा वो क्या रहा है, तो नहीं समझ पाएगा ना, नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको पहले जिज्ञासा क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आपको उद्देश्य बताना पड़ेगा, फिर आवश्यकता बतानी पड़ेगी क्यों आप ये लेना चाह रहे हैं। जैसे कि आप बस उस अगर ट्रैवल करते, मैं कल बताया था, उसमें पहले आपको क्या करता है, वो आता है पहले आपकी जिज्ञासा निर्माण करता है ना, कायम चूर लेके आता है ना, और क्या लेके आता है, हाजमोला, है कि नहीं, हाजमोला अगर गोली वोली लेके आता है, घुटनों की मालिश करने वाला लिक्विड लेके आता है, पेन लेके आता है, पहले जिज्ञासा क्रिएट करता है। गहने बेच देता 10 रुपये में 3 गहने, है कि नहीं, घर में ले जाओ, तो जिज्ञासा, तो पहले जिज्ञासा क्रिएट करता है, खूब जोर से एक अलग से ही उस टोन में बोलेगा, उसके बोलने का कॉन्फिडेंस अलग रहता है ना। उसके बाद उद्देश्य बताता है कि मैं आपको 10 रुपये में गहने बेचूंगा या दूंगा, पहले दिखाएगा ये वाली क्या है, गले की चेन, कान वाला, मंगलसूत्र, है ना, 3 दिखाएगा, उद्देश्य बताएगा, फिर बताएगा आवश्यकता बता के, घर में ले जाइए, घरवाली को खुश करिए, पड़ोसी को खुश करिए, है कि नहीं, तो आवश्यकता बता दिया उसका ना, गहने ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, उपयोग बता ही दिया मैंने, उपयोग कहाँ कहाँ करना है। देन पूर्ण ज्ञान के साथ संबंध जोड़ के फिर उसको और अच्छे से बताएगा, ऐसा चमकेगा, फिर उसे रगड़ के दिखाएगा, पुराना नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, कलर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, आप लोगों ने अगर ट्रैवल किया होगा तब, तो देखो सबने देखा है। तो ये सब कौन कौन ले गया वैसे, कोई बताता नहीं है। फिर लास्ट में मैंने फिर बताया था, चलो बता ही देते हैं यार, फिर लास्ट में मैंने बताया था लास्ट हमने डिस्कस किया था पढ़ाने के सरल तरीके को अपनाना। ये जो मोटिवेशन जब आप ड्यूरिंग टीचिंग, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, मैंने बताया था आपको, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन। लेसन प्लान में 4 स्टेजेस होंगे, 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन। तो अलग अलग प्रिपरेशन में आप रिव्यू वगैरह के बारे में बताओ, कंटेंट को बताओगे। जब आप प्रेजेंट कर रहे होगे तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। मोटिवेशन प्रेजेंटेशन में भी रहता है, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मोटिवेशन कहीं यहाँ पे भी मुझे डालना है। पहला क्या, पढ़ाने के सरल तरीकों को अपनाना, ईजी मेथड यूज़ करने, बहुत डिफिकल्ट टिपिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आसान सरल भाषा में उन्हें समझाते, कंटेंट पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रोबोट की तरफ पढ़ के चल दिए, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट आता है अच्छा वातावरण बना के, पॉजिटिव से वार्ड बनाओ, सब हंसते खेलते रहे, कूदते रहे, किसी को प्रॉब्लम ना रहे, तो उस तरह का इन्वायरमेंट बना के फिर आप उनको करें, है कि नहीं। क्या हो गया, पांडे जी के बगल में किसको देख रहे हो, हैं, क्या थे, बोतल देख रहे थे क्या, घर की याद आ रही थी, हाँ, फिर सनी देओल को देख रहे थे, मास्क कैसे कान में लटका रखा हैं, दिलीप कुमार को देख रहे हो, हैं, कि दिलीप कुमार और सनी देओल एक साथ कैसे दिख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हो क्या उनका, हैं, साइड व्यू बनाओगे क्या उनका। अच्छा वातावरण बना के आपको हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है। एक्चुअली क्या, हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं, जैसा आपका कनेक्शन टूटता है ना, जैसे हेलो हेलो नहीं करने लगते फ़ोन पे, तो मुझे आवाज़ आने लगती है डिसकनेक्टेड तो पता चल जाता है। तो ये हो गया पढ़ाने के सरल तरीके अपनाना, पढ़ाने के सरल तरीके अपनाना, अच्छा वातावरण बना के, विद्यार्थी की समस्या दूर करके।
विद्यार्थी जैसे कोई इशू है, जैसे उनके उनके दिल में कोई ख्याल ख्वाब आ रहा होगा तो उनकी समस्या को मैंने दूर किया, उससे भी चीज़ें होती हैं, है ना। विचार आता है, सबके विचार दिल में आने चाहिए, कोई खराबी थोड़ी है, सोचने में कोई पाबंदी थोड़ी लगा सकता है कि पांडे जी? इमेजिनेशन देख रहे हो, इमेजिनेशन से यही जीते जीते यहाँ तक पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें होंगी, हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, बहुत काम की चीज़ें हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है ना। बोर और मत हो, मैं इसीलिए ब्रेक थोड़ी थोड़ी देर पे देता रहता हूँ ना, तो आप रहो, बीच में ब्रेक देंगे, हवा पानी लेके आना बाहर से, धूप सेक के। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। दूसरे चरण में क्या होता है, नेक्स्ट यहीं तक इस पीपीटी मैंने रख रखा था, छोटा सा कंटेंट था। आगे हम अब बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगली स्लाइड पे चलेंगे, उसमें देखते हैं थर्ड। यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने रिकैप ही किया है, बाकी कुछ मैंने अलग से बताया नहीं है इसमें, आपको पुरानी चीज़ों से जोड़ा है मैंने। हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी वगैरह देखेंगे, मेमोरी होती क्या है, स्मृति रानी नहीं, मेमोरी, पुनः स्मरण वगैरह की बात होगी यहाँ पे, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू यहीं पे तो सारी चीज़ें जाती हैं, है ना। ये दिल की तरह है, जैसे दिल हमारे ब्लड हमारे लिए पंप करता है, चीज़ों अलग अलग पार्ट में ब्लड को पहुँचाता है। ब्लड को पहुँचाता है कि ऑक्सीजन को? जो हमारा दिल है वो किसको किसको पंप करता है? ब्लड को। ऑक्सीजन को कौन पंप करता है? ऑक्सीजन ब्लड में रहता है, हीमोग्लोबिन रहती है, ऑक्सीजन रहता है, कैसे मिला देते हैं उसमें, जैसे लिटिल लिटिल है ना, इधर थोड़ा पानी ऐसे, हाँ। किस फॉर्म में रहता है अंदर, उसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वो कहाँ होता है? अलग बाल्टी में होता है, हाँ। कहाँ होता है? आर्टरी और वेसल्स, डीऑक्सीजनेटेड होता है। आर्टरी में प्योर ब्लड पंप करता है या फिर इम्प्योर? अब देखो सारा अंग्रेजी में पढ़े हैं, धमनी और सिराएं तो याद कर रखे हैं। चलो आ जाते हैं। सब मोह माया कुछ नहीं रखा है कि नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा है। तो मेमोरी पढ़ते हैं, मेमोरी को हम डिस्कस करेंगे। स्मृति को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेमोरी जो हमारी होती है, मैंने अभी बताया आपको, जितनी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, 5 ज्ञानेंद्रियां हमने डिस्कस किया था ना। पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? मैसेज को ट्रांसफर कहाँ करती हैं? ब्रेन में। इसलिए सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी ब्रेन के पास में होती है। जो नया है राहुल क्या नाम है? रोहित या राहुल? रोहित नया है और बाकी दूसरे हैं, उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा, जितने से खा पी सकते हैं, सुन सकते हैं, जो गांधी जी के बंदर नहीं बंद करते हैं, देखते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारी सारी दिमाग के थोड़ा दूर नज़दीक ही रखते हैं ताकि मैसेज तुरंत पहुंच जाए। समझ गए कि नहीं आप? जैसे आप अपने कमरे में जाते हैं तो जैसे यहाँ पे एंट्री करते ही देखो स्विच है, नज़दीकी तो है, और स्विच पीछे लगा रहता है, अंधेरा रहता है, गिर जाते यहाँ पे नहीं चल पाएगा ना। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसी तरह जो ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, वो सिचुएट कहाँ पे? जो ब्रेन है, जहाँ पे वो मैसेज भेजेंगे उसके नज़दीक ही रखते हैं, ताकि दूर जाने में क्या होगा, लॉसेस आएंगे ना। लॉसेस, ज्ञान कुछ भूल गया, रास्ते में छूट गया, है कि नहीं? जैसे पावर ट्रांसमिशन होता है, देखा ना आप लोगों ने, लॉसेस आते हैं तो जब पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें वोल्टेज हाई रखते हैं कि लो रखते हैं? करंट हाई रखते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं। करंट रखते हैं क्या? वोल्टेज हाई रखें, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, तब बलंडर हो गया हैं? चलो देखते हैं क्या रखते हैं। हाई बताओ बच्चों, क्यों रखते हैं? चल भाई चल। सर आप तो हमेशा बलंडर वाली बात करते हैं। V=IR होता है, हमने कल देखा था आपने, I/V होता है। जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ना बढ़ जाएगा, तो फिर कौन सा आई होता है? कैसे होता है बताओ ना तुम। आई कम कर बढ़ेगा नहीं यहाँ पे, ओम से ला नहीं तो करंट तो फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज को ही फिक्स रखते हैं ना सर, हाई रखते हैं। सर सुबह सुबह दिन मत खराब करो, आप आगे पढ़ाओ। है कि नहीं? पता नहीं कहाँ से जहरीले क्वेश्चन लेके आ जाते हैं आप, हमारा जीवन खराब करने के चक्कर में पड़े हैं आप। मेमोरी पढ़ते हैं हम, है ना।
तो आपके क्या है, मेमोरी में सब चीज़ें हमारी स्टोर है। मैं वही बोल रहा था ना, दिमाग में जोड़ डाला आपने, है ना। आपकी ज्ञान इंद्रिया सुनी, यहाँ से देखी, मैंने बोला, सुनी, मैसेज ब्रेन तक पहुँचाया, यही तो हमने किया अभी। लेकिन ब्रेन में कहीं नीचे दबा हुआ है, सोना बाबू ऊपर है कि नहीं, इसलिए वो निकल के ऊपर नहीं आ पाया। नहीं तो आप इसलिए याद नहीं कर पाए, ऐसा है क्या? नहीं मेमोरी, ठीक है। स्मृति हमको पढ़ेंगे, मेमोरी को पढ़ेंगे। मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये लर्निंग में प्ले भी करता है और टीचिंग में प्ले करता है। जब आप टीचर बनेंगे, आपको बहुत कम समय मिलता है, उसी कम समय में आपको कंटेंट रिवाइव करना होगा, उसी कम समय में आपको बच्चों के लिए कंटेंट प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, जब टीचर बन जाएंगे आप, तो आपको जो कंटेंट होगा, टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे घर की जिम्मेवारियाँ, सास बहू भी घर पे चलेगा, वो भी सीरियल देखना है कि नहीं, गें रहेगा, उसको भी देखना है, साथ में बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी बनवाना है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, शादी में भी जाना है कि नहीं। तो सब चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, कम समय में बहुत सी चीज़ें सीखनी रहती हैं। तो आपके लिए भी बहुत काम की चीज़ है मेमोरी लॉस ना हो। हमेशा रहेंगे तो मेमोरी में कुछ नहीं रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा। तो आपको उन चीज़ों से बचनी है कि नहीं, चीज़ों से। तो मेन मेमोरी का क्या है, स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है, बंदर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चीज़ें क्लियर है ना। बंदर भी कितने चालाक है, कभी देखोगे ना आप, वो वाला इलेक्ट्रिक वाले वायर को नहीं काटते हैं, जो तुम्हारा इंटरनेट वाला पतला वाला उसको काटते हैं। मैं देख रहा था, पकड़ के काट रहा था। हमको बेटा इलेक्ट्रिक वाले काट दे, पटक देती उठा के हो। लेकिन वो भी उनको भी पता किस में करंट आएगी, किस में नहीं आएगी। तो बहुत तेज होते हैं। तब मेमोरी को डिस्कस करते हैं। स्मृति, मेमोरी जो हमारी होती है बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको जानना चाहिए। स्मृति मन की वह शक्ति है। देखो कितना मन की शक्ति है। मन और दिमाग में चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। स्मृति क्या है, मन की शक्ति है कि दिमाग की शक्ति है। अब तो मान लो गुरु जी आपने लिखा है तो मन की शक्ति है। स्मृति वह मन की शक्ति है जिसके द्वारा हम पहले सीखी बातों का स्मरण करते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं। स्मृति के द्वारा क्या करते हैं, मेमोरी, हम कहते हैं मेमोरी अच्छी है या मेमोरी सही नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। स्मृति मन की वह शक्ति है जिसके द्वारा हम पहले सीखी बातों का स्मरण करते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं तो मेमोरी में क्या करते हैं, अगर कोई बातें हमें सिखाई जाती है, V=IR सिखाया गया था, तो उसको अपने अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं उसे। जैसे रिटेंशन वाली बात आती है। रिटेंशन में क्या होता था, कोई भी कंटेंट आपको पहले बताया जाता था, जैसे मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, आप उसे कंटेंट को ले रहे हो और ब्रेन में स्टोर करते चले जा रहे हो। जब पूछा जाता है तो आप रिकलेक्शन में जाते हो, पुनः स्मरण में करते हो, स्टोर की गई हुई जानकारी को क्या करते हो, आप बता देते हो कि ये सर है। तो जो रिटेंशन और रिकलेक्शन होता है वो किसका पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है। उसमें एक रिकॉल भी आएगा, आप स्मरण करते, पुनः रिकॉल करते हो ना, तुरंत बता देते हो, बिना बताए तुरंत कि अच्छा आपका नाम ये है, ये शर्मा जी हैं, ये मोनी है, ऐसे करके आप बता दोगे सब कुछ, नहीं तुरंत रिकॉल कर लेते हो, है ना। भूला वाली कहानी नहीं रहती है ना, रिकॉल तुरंत कर लेते हो। जैसे आपके दादा वादा जी रहते हैं या नाना वाना जी जो हैं, वो पुरानी स्मृति हो गई है, तो रिकलेक्शन में समय लगता है। आपको छोटे में देखे रहते हैं, आप बड़े हो गए, है कि नहीं, हीरो बनने लग गए, तो उन चीज़ों में क्या होगा, आपको उनको रिकॉल करने में समय लगता है। तो जो एक क्या कहते हैं पावर है, ये पावर हमारे अंदर इनविजुअल पावर है। ये क्या करता है, जो कंटेंट हम रिसीव करते हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, और ये क्या करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे आप नोट्स में आप जैसे स्टोर कर रहे हो, तो आपकी मेमोरी ही है, जो हम कंटेंट बता रहे हैं आप स्टोर करते जा रहे हो लिख के, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसे रिकॉल कर लोगे, पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। ये देखो, ये जो मेमोरी है इसमें मैंने 3R बताया था, 3R काम करेगा। रिटेंशन भी इसी में रहेगा, उससे मिलता जुलता रहेगी चीज़, साथ में रिकलेक्शन भी है, रिकॉल भी है, रजिस्ट्रेशन भी होता है, उसको ही बताऊँगा। 3-4 R हैं इसमें, लेकिन 3R ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे R इंपॉर्टेंट होते जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा, तो समझ गए। तो मेमोरी में कोई बस इतना ध्यान है, ये मन का शक्ति है। स्मृति क्या है, मन की शक्ति है। और इसमें क्या करते हैं हम, जिसके द्वारा हम सीखी हुई बातों का स्मरण करते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं। धारण मतलब रिटेंशन वाला वर्ड आ गया, है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान रखते रहना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ें। तो कुल मिला के हो गया कि जो हमारी स्मृति है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा सब चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप किसी से मिले, है ना, उसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो, कोई कंटेंट पढ़ा आपने, भूला, तो गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। फिर योगा करिए, बादाम खाइए,
किशमिश खाई है कि नहीं, तब क्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी बुद्धि पे जोर भी देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, सर अभी ज़्यादा पढ़ लूँगा तो एग्ज़ाम के समय ख़त्म हो गई, तो है कि नहीं, मैं एग्ज़ाम के समय पढ़ूंगा बस। बुद्धि ख़त्म नहीं होती, जितना आप घिसोगे उतना चमकेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा दिमाग मत रखना। नहीं, बच्चे होते हैं ना बचपन में, घर वाले बोलेंगे छोटे छोटे, आजकल बहुत तेज हो गए हैं, दीदी की बच्ची है, हमें पढ़ते क्यों नहीं, अभी हम पढ़ लेंगे तो फिर हम एग्ज़ाम में क्या पढ़ेंगे, दिमाग ख़त्म होंगे तो, है कि नहीं? ऐसे ऐसे बच्चे आजकल के हैं। तो ज़्यादा तेज हैं आजकल के बच्चे, वो जानते हैं, सब जानते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें है भिन्न भिन्न मनोविज्ञानिक के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, समझ गया मेरा कहने मतलब। जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो हमारी स्मृति है, मेमोरी है, लिख लो, मेमोरी हैज़ 4 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट वन इसमें होता है रिटेंशन, रिकॉल। मैंने अभी बात कर रहा था ना, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। रिकलेक्शन भी या रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है। आई होप समझ गए होंगे। तो आप जो लिखने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बस इतना लिखना कि जो साइकोलॉजी है 4 एलिमेंट विच कैन according to different psychologists, memory has 4 elements. First one registration, second one retention, third one recall, fourth one is recollection. बाकी हिंदी में माध्यम वाले लिख लें, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसी में सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। निबंधन होना, दिमाग में संग्रह कर लेना पहला होता है। सेकेंड होता है अवधारण, बनाए रखना। देखो बहुत अंदर छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसे क्या करते हैं कि रिटेन करके रख रहे हैं, लंबे समय तक रिटेंशन आपके अंदर है, उसकी बात चल रही है। रिकॉल, पुनः कह देंगे या कह देना, पुनः कह देंगे या कह देना, मतलब कि तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। बाकी फोर्थ वन है पुनः स्मरण, रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना, जैसे कि आपके दादा वादा जो ओल्ड एज में रहते हैं, थोड़ा मेमोरी उनकी कम होने लगती है, क्योंकि ज्ञान जो नर्व सिस्टम है थोड़ा डाउन होने लगते हैं, तो उनके थोड़ा सा एक्टिविटी ज्ञानेंद्रियाँ थोड़ा वीक होने लगती हैं, तो उसमें इम्पैक्ट थोड़ा स्लो पड़ता है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अभी एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया आप लोगों ने? देखो इसमें पहला लिखा है, लिख लो, निबंधन होना, रजिस्ट्रेशन, दिमाग में संग्रह कर लेना। सेकेंड वन है अवधारण, इसे रिटेंशन बोलते हैं, बनाए रखना। थर्ड वन है रिकॉल, पुनः कह देंगे, कह देना। पुनः स्मरण, रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्नाइजेशन ही बोलेंगे, या रिकलेक्शन भी इसे बोल सकते हैं। पहचानना इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहचानना। ठीक है, बहुत गुच्चू से मतलब है इनको हम समझते हैं, छोटे छोटे से मतलब हैं। पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन, निबंधन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप किसी फ्रेंड से मिलते हो या कोई कंटेंट देखते हो या कोई कंटेंट पढ़ते हो, जैसे घूमने कभी गए, मंसूरी है ना, मंसूरी जाते हो, मसूरी, तो वहाँ पे जाते हो तो आप देखते हो झरने, वहाँ पे केम्प्टी फॉल चले गए, झरने को देखते हो, तो उसमें क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करते हो, निबंधन उस समय हो रहा होगा। बहुत बड़ा फॉल है वहाँ पे, केम्प्टी फॉल, उसको देख रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन, संग्रहण हो रहा है कि अरे ऐसे भी झरने होते हैं। हमारे यहाँ जिस ट्यूबवेल में हम नहाते हैं थोड़ा ही दूर से गिरता है, थोड़ा ही पानी आता है, उसके नीचे बैठ के खूब सब लोग आगे नहाते हैं, कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन उन्हीं चीज़ का होता है जिनको आवश्यकता होती है। जैसे आप खुद पे खुद देखिए, जब यहाँ पे आप आए थे पहले रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा किस में? नीमी में, पोर्टल पे, नीमी पोर्टल पे, या फिर तभी तो आप फॉर्म भर पाते हो। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये तो एक तो आप तो पोर्टल पे कराते हो, तो उसके कम से कम जो सर्वर है, साइट है, वहाँ पे आप अपना क्या करते हो? वहाँ पे अपना पंजीकरण कराते हैं, आप अपने आप को वहाँ पर स्थापित करते हो, ताकि बाद में बोलो कि मैं सनी देओल दिलीप कुमार बोल रहा हूँ, तो देखिएगा अच्छा सनी देओल या दिलीप कुमार ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना, वो चीज़ें होती हैं। फिर रिटेंशन, बनाए रखना, फिर आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, पैसे से भर दिए, तो क्या हो गया? आप वहाँ पर बन गए, एग्ज़ाम वगैरह भी दे लिया आपने। फिर आपको रिकॉल करता हो कि अच्छा सनी देओल और दिलीप कुमार ने फॉर्म भरा था, इनको एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं भाई जी, है कि नहीं? एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? जब एग्ज़ाम हो जाएगा फिर आप यहाँ पे आओगे, काउंसलिंग के लिए आते हो, तो गुरुजी देखते रहते हैं सर्टिफिकेट यही वाली है कि कौन है ना, ऋचा कुमारी यही वाली है कि दूसरी है, चश्मा लगाई है
मास्टर जी चेक थे, थोड़ा मास्क उतारना बेटा, देखूँ कैसी लगती हो, है कि नहीं। तो बेटा मास्क उतारेंगे, देखेंगे अच्छा तुम ही असली हो। हाँ, फिर आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे, रिकॉग्नाइजेशन। आप समझ गए होंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया। अब इसको हम पढ़ाई में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब ट्रेनी रहेगा, जब कंटेंट आप बता रहे होंगे, जैसे आप ट्रांसफार्मर या डायोड ट्रांजिस्टर कुछ भी बता रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करता है उस चीज़ को, अपने दिमाग में क्या करता है, उसके लिए नई सी चीज़ रहती है, उसको एक फाइल बनाता है। जैसे आप फाइल बनाते हैं ना, रंगोली का फाइल बनाएंगे, जो फोटो सेव करना रहता है, भाई के बर्थडे का, उसमें सारे फोटो बर्थडे का डाल दोगे, पिकनिक वाली, मसूरी वाले फ्रेंड, है ना, दुश्मन फ्रेंड, है कि नहीं, है ना, क्रॉप कर देते हैं ना, जैसे कि साथ में फोटो खिंचाओ, क्रॉप करके आधा अधूरा लगाएंगे, उसका हाथ भी काट देते हैं वहाँ के ना, क्रॉप, वहाँ दिल लगा देते हैं, स्माइली बड़ा सा चेहरा लगा देंगे, है कि नहीं, छुपाना है उसे, और जब स्टेटस लगाएंगे उसे छुपा देंगे, है ना, वो देख ना पाए। तो रजिस्ट्रेशन में पहले बात क्या होता है कि नई चीज़ें रहती हैं, उसको जो ब्रेन है पहले संग्रह करता है, फिर क्या होता है उसे बनाए रखता है, रिटेंशन, उसे क्या कहता है लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रहता है। जैसे आपने उसे बता दिया डायोड या उन चीज़ों को, तो अपने अंदर क्या करेगा, रिटेन करेगा, धारण करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलेबस में से याद करना है भाई, पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन उस चीज़ को क्या करेगा, वो याद करके अपने दिमाग में रखा रहेगा। जब कोई जैसे क्लास में, जैसे अभी नोट्स वगैरह जब चेक हो रही थी, तो आपसे हमने पूछा था, आपने रिकॉल कर रहे थे आप, यार कैसे होगा, पंखे को देखते तो रिकॉल बहुत तेज होता है कि नहीं। तो जब रिकॉल करते हो आप, तो आपके मेमोरी के अंदर से निकल के आती हैं चीज़ें। यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ तक मेमोरी के अंदर इनपुट जा रहा था, 2 स्टेज में इनपुट जा रहा है, ब्रेन के अंदर डाल रहे हो आप, है ना, किसके, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ब्रेन के अंदर डाला, और ब्रेन से बाहर किसके आता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही आता है। मुँह से ही तो बोलोगे, है कि नहीं तो इस तरह बोलोगे, नहीं तो बॉडी लैंग्वेज नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप बताओ, कम्युनिकेशन ही पढ़ाएंगे हम बढ़िया से अभी। तो दूसरा वाला स्टेज क्या होता है, आउटपुट वाला होता है। 2 शुरू के इनपुट जाते हैं, 2 बाद के आउटपुट आते हैं, सबका अपना अपना बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो 4R या 3R हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेमोरी के। कभी एलिमेंट पूछ देता है, कितने एलिमेंट होते हैं, जब कॉपी चेक करूँगा जरूर पूछूंगा, इतना ध्यान रखना, सब याद करके रखना, तब ये मत बोलना कि हमने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं किया है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, जैसे कि किसी को आपने पहली बार देखा, तो आपने क्या किया, जैसे फ्रेंड बनी, जैसे संदीप को आपने पहली बार देखा, क्या सुंदर सा विद्यार्थी, स्मार्ट सा, चमकीले दांत, है कि नहीं, नुकीले दांत, है ना, उसके बाद हेयर स्टाइल बिल्कुल नाइजीरियन हेयर स्टाइल, है कि नहीं, उसके बाद ये सब देखो, तो क्या रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका, रिटेंशन, काम का चीज़ है, आदमी CR बन गया, तो आपने क्या किया, उसे रिटेन किया, आपने उसे अपने ब्रेन में रिटेन किया। फिर कोई गड़बड़ होगी तब CR को बुलाओ ना, CR को भेज दो, काम की चीज़ पे नहीं, जहाँ मास्टर के पास भेजना है कहीं और, या कोई गड़बड़ वाली मामला है, या जहाँ फंसने का माहौल है, रिकॉल करोगे, कौशिक को बुलाया, संदीप को, संदीप जाएगा तो धीरे धीरे काम कर लेगा, कौशिक के दोनों, चलो संदीप के भेज देते हैं, संदीप कौशिक ज़्यादा नज़दीक अपने हैं, कोई गड़बड़ होगा तो आगे रहता है, बहुत आगे बैठता है कि नहीं। रिकॉल करके भेजोगे, बेचारा जाएगा, रिकलेक्शन होगा इसके बाद पहचाना जाएगा कि अच्छा यही वाला CR है, छोटा वाला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं आपकी। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप अपने जैसे भी आपको रिकॉल करना है, पढ़ाई में, अपने लाइफ में, बहुत सब लोग यूज़ करते हैं, बस आपको पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन चीज़ें हर एक चीज़ में चीज़ें होती हैं। नए दोस्त बनते हैं, नई जगह जाते हो, तो जो चीज़ें वहाँ इनिशियल स्टेज में होती हैं, जैसे घूमने गए कहीं, आप मसूरी में गए थे, जैसे बताया था मैंने, वहाँ पे देखो कुछ नहीं, होटल ही होटल है ना, तो रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ नहीं है, रिटेंशन बना लिया, किसी को नहीं आने के लिए बोलेंगे, कोई पूछेगा तो रिकॉल करेगा, बहुत बुरा था, आते समय बहुत दिक्कत हुई थी, रिकॉल किया आपने कि शाम के 7 बजे के बाद बहुत पैसा लेते हैं, भाई मत जाना, बहन मत जाना, बहुत बुरा है, लूट लेते हैं। फिर रिकॉग्नाइजेशन, पहचान, तो वो आप एग्जैक्टली जो रिकॉल करके बताते हो, हर एक चीज़ को, फीलिंग को बताते हो कि रिकॉग्नाइजेशन में पहचानने का मतलब है किस वेदर में जाना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, बच्चों को ले जाना है कि नहीं ले जाना है, बर्फबारी में जाना है कि नहीं जाना है, इन चीज़ों को आप फिर बताते हो। आई होप सब चीज़ें समझ गए होगे। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया कि 4R होता है, बाकी कुछ नहीं है, इनको बस आप रट लो, याद कर लो, चाहे घोल के पी लो। पहला होता है रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा होता है रिटेंशन होता है, तीसरा रिकॉल होता है, चौथा रिकग्निशन। इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया बनते हैं। जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे जब एक क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये ऑप्शन में ये दोनों रहते हैं, बहुत नज़दीकी ऑप्शन रहते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजिया हो गया आप कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा लिखा ना, बनाए रखना, उसमें क्या करना है, बनाए रखना, ये बहुत काम, इन्हीं से आप क्या कर पाओगे, इनमें अंतर बता पाओगे, पहचानना, है ना,
रिकॉल कह देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड जो एक पॉइंट लिखे हैं ना, ये काम की चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी लाइन्स हैं आपको हर्डल से बाहर निकालेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। चले आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? दोबारा बताएं, दोबारा बता देता हूँ। चलो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। देखिए हमें इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, आसान चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि मेमोरी जो हमारी होती है, स्मृति, इसमें जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप सिंपल सी बात करते हैं, करनी है सफाई, हो गया टाइम, चलो ठीक है कर लो, ओके।